बेरोज़गार है उनके लिए जेएसएससी और जेपीएससी कैलेंडर जारी करेगा। कैबिनेट का वो संकल्प आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं सामान्य तौर पे ये मानकर चल रहा था कि जो आपका आरजेडी का, जेएमएम का या माले का लेफ्ट पार्टियों का जो घोषणा पत्र में था, वो भी लगभग अधिक से अधिक परिलक्षित होगा बजट में, वो भी नहीं। अभी 100 दिन पूरे हुए, थोड़ा वक्त दीजिए। इसी वित्तीय वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, अगले वित्तीय वर्ष में नहीं टाल रहा हूँ। नहीं, सरकार अगर सेंसिटिव रहती तो ऐसा लगता है कि सब कुछ होता है। मान लीजिए वैकेंसी निकल जाती, जेपीएससी का रिजल्ट बाकी है, वो सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित हो जाता। आपको क्या लगता है कि 100 दिन में इतना पर्याप्त समय है? मैं इतना स्पीड नहीं बोल रहा हूँ चलने के लिए कि आप गिर जाएं, मैं तो बोल रहा हूँ कि स्पीड से चलें। गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगले 10-15 वर्षों तक हम लोग रहेंगे, गिरेंगे नहीं कभी। अभी विस्थापन का 2 मुद्दा जो कभी गर्व हुआ करता था झारखंड के लिए, वो अभी अभिशाप के तौर पे सामने आया। बोकारो स्टील सिटी में श्वेता जी आंदोलन कर रही हैं, वहाँ एक बच्चे की मौत भी हो गई अप्रेंटिस में। आपके विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी अडानी पावर प्लांट के जगह पे धरना पे बैठे हुए। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम उद्योग यहाँ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार का सृजन करेंगे, और दूसरी तरफ आंदोलन भी हो रहे हैं उनके वादा खिलाफ़ी के। विपक्ष ये कह रहा है कि 100 दिन की यही उपलब्धि रही कि जहाँ हिंदू माइनॉरिटी हो गए वहाँ रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने दिया, दंगे फसाद हुए धर्म के आधार पर, कम्युनल राइट हुए, ये आपकी उपलब्धि है। इसी तरीके के कई इल्ज़ाम आप पे चस्पा किए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन 2.0 ने अपना 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। विपक्ष सवाल कह रहा है क्योंकि सरकार ने शुरू में ही कहा था कि हनीमून पीरियड नहीं चाहिए, ये कंटिन्यूअस सरकार है। हमारे साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि 100 दिन की यही उपलब्धि रही कि जहां हिंदू माइनॉरिटी हो गए वहां रामनवमी का जुलूस नहीं निकलने दिया, दंगे फसाद हुए धर्म के आधार पर, कम्युनल राइट हुए, ये आपकी उपलब्धि है। इसी तरीके के कई इल्ज़ाम आप पे चस्पा किए जा रहे हैं। चूँकि अब आप फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, सरकार के कामों को अच्छी तरीके से देखते हैं, ऐसा क्या कहेंगे कि सरकार सही स्पीड में और सही ट्रैक पे है? देखिए, यदि ये आपका प्रश्न है तो मैं उत्तर करूँगा, लेकिन विपक्ष का प्रश्न है तो मुझे नहीं लगता कि उनके प्रश्नों का उत्तर किया जाना चाहिए, इसलिए कि वो विपक्ष में, इसके पहले वो सत्ता में हुआ करते थे। इसके 5 साल पूर्व तो उन्होंने तो कोई उत्तर नहीं किया था देश राज्य के लोगों के सामने। लेकिन इतना हम बता सकते हैं आपको, रामनवमी में कहीं कोई घटना की खबर आई? नहीं, अभी तक तो वैसे कोई बड़ी नहीं। ये सरकार, हेमंत सोरेन सरकार की उपलब्धि। ईद मना, शांतिपूर्वक ढंग से मना। तो जो सांप्रदायिक सौहार्द की बातें 100 दिनों में जो सरकार ने अपने जिम्मेवारी तय करते हुए जो कार्य प्रदर्शित किया है, ये पता चलता है कि कम्युनल हार्मोनी के प्रति हमारी सरकार कितनी सचेत है। विपक्ष कभी बात करे डेवलपमेंट को लेकर के कि हमारे आने वाले समय में योजना क्या है, हम कैसे क्रियान्वित करेंगे, करप्शन को कैसे रोकेंगे, लोगों तक लाभ पहुँचे, ये प्रश्न करे तो उत्तर देने में आनंद आता है। लेकिन 100 दिन में चूँकि पहला कैबिनेट में आप उसके हिस्सा नहीं थे, मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो बेरोज़गार है उनके लिए जेएसएससी और जेपीएससी कैलेंडर जारी करेगा। कैबिनेट का वो संकल्प आज तक पूरा नहीं हुआ। मैं सामान्य तौर पे ये मानकर चल रहा था कि जो आपका आरजेडी का, जेएमएम का या माले का लेफ्ट पार्टियों का जो घोषणा पत्र में था, वो भी लगभग अधिक से अधिक परिलक्षित होगा बजट में, वो भी नहीं दिखा। एक बात हम बताते हैं आपको कि चुनावी संपन्न हुआ, चुनाव में सभी राजनीतिक दल घोषणाएं भी करती हैं और उसी आधार पर हम वोट में जाते भी हैं। मेरे पास 5 वर्षों का समय है, या किसी भी राजनीतिक संगठन के पास उन्होंने जो घोषणाएं की हैं उसके लिए 5 वर्षों का समय है। अभी 100 दिन हुए। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण घोषणाएं, सभी घोषणाएं राज्य हित की हैं, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण है, जिन्हें तत्काल इसी वित्तीय वर्ष में लागू किया जाना आवश्यक है, तो आप देखिए अभी तो 100 ही दिन पूरे हुए, समय आने दीजिए कैसे पूरा होता है।
ये हम आपको उस समय जानकारी देंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा, चूँकि राज्य में आप लोगों ने कहा है कि 90 दिन के अंदर हम विस्थापन आयोग भी बना देंगे, संचालन नियमावली भी। अभी विस्थापन का 2 मुद्दा जो कभी गर्व हुआ करता था झारखंड के लिए, वो अभी अभिशाप के तौर पे सामने आया है। बोकारो स्टील सिटी में श्वेता जी आंदोलन कर रही हैं, वहाँ एक बच्चे की मौत भी हो गई अप्रेंटिस में। आपके विधायक दल के नेता प्रदीप यादव जी अडानी पावर प्लांट के जगह पे धरना पे बैठे हुए। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि हम उद्योग यहाँ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार का सृजन करेंगे, और दूसरी तरफ आंदोलन भी हो रहे हैं उनके वादा खिलाफ़ी के। तो मतलब कैसे जनता विश्वास करेगी कि दोनों काम एक साथ हो? मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि हमारे माननीय विधायक प्रदीप यादव और श्वेता जी विस्थापन को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों का ये लोकतांत्रिक दायित्व मैं मानता हूँ। वो जनता से जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं वोट के रूप में, उनके प्रति एक कमिटमेंट होता है, ये उनका नैतिक दायित्व भी हो जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हों या विपक्ष के विधायक हों, वो जनप्रतिनिधि हैं सबसे पहले। इसलिए कोई ऐसी वैसी बात मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ तक जिन विस्थापन को लेकर के इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, इस तरह के जनप्रतिनिधियों के द्वारा लोकतांत्रिक रुख अख्तियार किया जा रहा है, तो मैंने अभी कहा इसके पहले आपको कि अभी 100 दिन पूरे हुए, थोड़ा वक्त दीजिए। इसी वित्तीय वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, अगले वित्तीय वर्ष में नहीं डाल रहा। नहीं, सरकार अगर सेंसिटिव रहती तो ऐसा लगता है कि सब कुछ होता है। मान लीजिए वैकेंसी निकल जाती, जेपीएससी का रिजल्ट बाकी है, वो सिर्फ रिजल्ट प्रकाशित हो जाता है। आपको क्या लगता है कि 100 दिन में इतना पर्याप्त समय है? मैं इतना स्पीड नहीं बोल रहा हूँ चलने के लिए कि आप गिर जाएं, मैं तो बोल रहा हूँ कि स्पीड से चलें। गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगले 10-15 वर्षों तक हम लोग रहेंगे, गिरेंगे नहीं कभी। ये हम आपको बता देना चाहते हैं। वक्त का इंतज़ार करिए। जो आपके अंदर जानने की उत्सुकता है, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार भी संजीदा है और उतना ही उत्सुक भी है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in